हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज एक और स्वेटर का मेज़रमेंट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो कि 4 से 5 साल के बच्चे के स्वेटर का मेज़रमेंट है। मेरे को एक कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि आप 4 से 5 साल के बच्चे के स्वेटर का मेज़रमेंट बताइए। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। तो जी इसमें सबसे पहले स्वेटर में जो स्वेटर बनती है उसमें सबसे पहले बनाया जाता है बॉर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा बॉर्डर बनेगा उसमें फ्रंट में कितने फंदे लगेंगे और बैक में कितने फंदे लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग फ्रंट फंदे डालेंगे फ्रंट के लिए तो वो लगेंगे 80 से 82 के बीच में फ्रंट में, और इतने ही बैक में भी। तो जो 4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनेगा उसमें आप जब बॉर्डर बनाओगे तो उसके लिए 80 से 82 के एक आधा फंदा ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी फ्रंट में 80 से 82 के बीच में और बैक में भी इतने ही फंदे रहेंगे। उसके बाद आती है इंक्रीजिंग की बारी, यानी कि जब हम लोगों का बॉर्डर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कितने फंदे रखें। तो यहाँ पे 85 से 87 और जी यहाँ पे भी 85 से 87। जब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसमें हम लोगों को 5 से 7 के बीच में फंदे बढ़ा देने हैं। उसके बाद आती है नेक की बारी। तो यहाँ पे राउंड नेक अगर हम बनाएंगे तो उसमें रखने हैं हमें 90 टू 95 फंदे। अगर हम राउंड नेक बनाते हैं तो उसमें हमें 90 से 95 के बीच में फंदे रखने हैं। उसके बाद आता है जी वी नेक। तो अगर हम वी नेक बनाते हैं तो जो ये है वी नेक की शेप, तो इसमें हम वी नेक में अगर हम लोग वी नेक बनाते हैं तो यहाँ पे हमें इस साइड से हमें एक साइड से 50 फंदे उठाने और दूसरी साइड से भी हमें 50 फंदे ही उठाने हैं। और जो हमारा ये बैक है इसमें उठाने हैं हमें 30 फंदे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जी इसकी शेप। ये रही हमारी स्वेटर की शेप। तो यहाँ पे जो शोल्डर आएंगे हमारे उसमें रखने हैं हमें 24 फंदे। तो ये इस टाइप से जो हमारा स्वेटर होगी उसमें यहाँ पे वी नेक के लिए मैंने बताया कि आपको 50 फंदे एक साइड से उठाना है और 50 फंदे ही दूसरी साइड से, और ये जो बैक है इसमें 30। फिर ये जो शोल्डर होते हैं हमारे स्वेटर के इसमें 24 एक साइड और 24 ही दूसरी साइड। फिर कई बार ये भी क्वेश्चन आता है मन में कि जो हमारा ये शोल्डर का ये चीज़ होती है इसमें कितना बुने हम। तो जी हमें इसको नाप के 6.5 इंच बुनना है। ये जो हमारी बगल होती है, बगल भी बोलते हैं हम लोग इसको, तो बगल के बाद जो हमें शोल्डर तक बुनना है वो 6.5 इंच के आसपास बुनना है। और काफ़ी लोगों का माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें स्वेटर का नाप कितना रखना है। तो जी स्वेटर का नाप हमें रखना है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। अगर हमारा बच्चा ज़्यादा हाइट है बच्चे की तो उस अकॉर्डिंग रखना है, और मीडियम है तो उस अकॉर्डिंग रखना है। तो लगभग 12 से 12.5 के इंच के करीब हम लोगों को इसकी स्वेटर की लेंथ रखनी है। बॉर्डर जो बनेगा ये बॉर्डर होगा, ये अलग बनेगा। बॉर्डर में जो मैंने आप लोगों को फंदे यहाँ पे बता रखे हैं उतने फंदे डलने के बाद हम लोगों को बॉर्डर अपने नाप के हिसाब से बनाना है। 3 इंच या 3.5 इंच बॉर्डर इनफ होता है। स्वेटर का जो बॉर्डर होता है वो 3 से 3.5 इंच के लगभग इतना बनाओ। उसके बाद यहाँ से स्वेटर स्टार्ट कर देनी है।
उसके बाद आती है जी हमारी यहाँ पे स्लीव्स की बारी। तो हमें स्लीव्स के लिए लेने हैं 42 to 45 फंदे। जो हमारी स्लीव्स बनेगी उसको उसमें हमने फंदे लेने हैं जो बॉर्डर में वो लेंगे हम 42 से 45 के बीच। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ जो ये हमारी स्लीव्स है ये इस नाप की रहेगी। तो यहाँ पे जो जब हम लोगों की स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे होने चाहिए फंदे लगभग 78 to 82। इतने फंदे रखने हमें जब हमारे स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमारा बॉर्डर रहेगा इसमें मैंने आपको बता दिया कि 42 से 45 के बीच में यहाँ पे फंदे रहेंगे। फिर हम लोगों को बॉर्डर अपना लगभग 3.5 इंच का बॉर्डर बुन के उसके बाद जब हम लोग स्लीव्स बनाएंगे अपनी तो इसमें हमें हर चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है। इसी तरीके से इस साइड यहाँ पे 4 सिलाई बुन के फिर एक फंदा बढ़ेगा, फिर 4 सिलाई बुनेंगे फिर एक फंदा बढ़ेगा। इसी तरीके से स्लीव्स को बनाते हुए जाना है और लास्ट में जब हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे होने चाहिए 78 to 82 फंदे। तो स्लीव्स हमें कितनी बुननी है ये भी एक सोचने का विषय है। ये भी कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितनी हमारी स्वेटर की लेंथ रहेगी उतनी ही हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी। अगर हमारे 12.5 इंच स्वेटर की लेंथ है तो स्लीव्स की लेंथ भी इतनी हमें रखनी है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग 4 से 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनाते हो जो कि मैंने मेज़रमेंट बताया है तो वो बिल्कुल परफेक्ट स्वेटर बनेगी। और आप लोग मुझे कमेंट में और बताते रहिए आपको किस किस स्वेटर का या कैप का या जो भी आपको मेज़रमेंट चाहिए तो वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।